हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने पिछली बार क्या एनालिसिस की थी। आज के लिए बहुत ही सिंपल अपन ने एनालिसिस रखी थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है और इसके नीचे आ जाती है 10 से 15 पॉइंट 17,846 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, अपन तुरंत पुट की पोजिशन लेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा 17,763 का रहेगा, दूसरा टारगेट अपना 17,668 का रहेगा। और इसके बाद जब मार्केट इसके भी नीचे जाने जैसा लग रही थी तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट अगर 17,667 के नीचे अगर निकलती है, अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ये ट्रेड लाइन अपना एसएल रहेगी और अपना टारगेट रहेगा 17,600 का। मार्केट ने बिल्कुल एक फ्लो में अपने को टारगेट दिया 17,586 पे जब मार्केट आ गई थी, तब मैंने प्रॉफिट बुक किया था। मैंने आपको भी बोल दिया था कि अपना टारगेट डन हो चुका है, टारगेट से भी ज़्यादा पॉइंट मार्केट ने दे दिए, अब अपन बुक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा दिन अपन कह सकते हैं आज का। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आज के दिन सभी ने प्रॉफिट किया हो ऐसा नहीं हो सकता है ना। आज भी बहुत से लोगों ने लॉस किया होगा, कुछ लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, कुछ लोगों ने आज ट्रेड नहीं की होगी। आपका जो भी हुआ हो आज, है ना, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं कभी भी मेरी एनालिसिस पे या फिर मेरी ट्रेड पे कभी भी मैं ऐसा नहीं बताता हूँ कि यार देखो मैंने इस एनालिसिस की और आप सब ने प्रॉफिट कर लिया। मुझे पता है जितने लोगों ने भी वीडियो देखी होगी सभी ने आज प्रॉफिट नहीं किया होगा, अधिकतर लोगों ने लॉस किया होगा, कुछ लोगों ने ही प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि ये तो मार्केट का रूल है, सभी इसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते। और जो ऐसे दिन रहते हैं, खास करके जो ये दिन रहते हैं, ये रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही खतरनाक दिन भी होते हैं और कुछ ट्रेडर्स के लिए ये अच्छे दिन भी होते हैं। बहुत खतरनाक दिन किन लोगों के लिए होते हैं? जो मार्केट से फाइट करते हैं। अगर कोई कॉल की पोजीशन पे किसी भी स्थिति में कहीं पे भी फंस गया होगा, यहाँ पे फंसा होगा, यहाँ पे फंसा होगा, यहाँ पे फंसा होगा, और अगर वो रुक गया होगा तो उसकी हालत आज क्या हुई होगी ये वो खुद ही जानता है, जिसने आज लॉस किया है ना। और जिसने आज पुट की पोजीशन भी ली होगी, जिसने आज देखिए उससे ज़्यादा जिसने लॉस किया होगा ना, उससे ज़्यादा दुख तो उस व्यक्ति को हो रहा होगा जिसने आज प्रॉफिट लिया होगा, लेकिन बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट लिया होगा। जो यहाँ पे पुट की पोजीशन में बैठा होगा, जो यहाँ पे बैठा होगा, जो यहाँ पे बैठा होगा, कहीं पे भी अगर पुट की पोजीशन में बैठा होगा और उसने अगर 20-25 पॉइंट का आज भी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, तो उसको ये दुख हो रहा होगा कि यार मैं कितनी जल्दी निकल गया। जो मैंने पुट की पोजीशन 40 रुपये में ली थी वो आज 200 रुपये की होते हुए दिखाई दे रही है, और मैं तो 40 में ली थी और 60 में निकल गया, तो उसको और ज़्यादा दुख हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन आज आपने क्या सीखा? आपने प्रॉफिट किया हो, अच्छी बात है। आपने लॉस किया हो, कोई बात नहीं। अगर आपने छोटा प्रॉफिट किया हो, कोई बात नहीं। जो भी किया हो, मैं तो आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर अपन लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं या फिर अगर अपन ने अभी ट्रेडिंग की शुरुआत की है, कभी भी मार्केट को प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड मत कीजिए, कभी भी मार्केट को प्रॉफिट करने के लिए मत देखिए, क्योंकि अगर अपन लॉस में है तो कहीं ना कहीं अपन ने कुछ सीखा नहीं है मार्केट को, इस कारण से अपन लॉस में है। और अगर अपन नए हैं तो डेफिनेटली अपन सीखने के लिए ही पहले ट्रेड करेंगे, उसके बाद ही अपन प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड करेंगे, है ना। तो अभी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप नए हो या लॉस मेकिंग हो, आप प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आज आपने मार्केट से क्या सीखा, आज आपने मार्केट से क्या चीज़ें सीखी और क्या उन चीज़ों से उन चीज़ों को आप आगे जाके क्या सुधार पाओगे। मान लिया जाए आज आपने लॉस किया है, ठीक है, लॉस किया है, डेफिनेटली आपको खुद को पता होगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ही बोला था ऐसा, ये तो आपको ही लग रहा था कि अगर इस स्विंग के नीचे मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली नीचे जाना है। फिर भी आप कहीं ना कहीं कॉल में फंसे हो, तो इसको आपको नोट करना है कि यार ये मैंने गलती की थी, मुझे पता था, ये मुझे याद था कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगी तो नीचे जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहीं रैंडम कहीं पर भी मैं कॉल की पोजिशन में फंस गया। और कॉल की पोजिशन भी अगर आपने ले ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बड़ा लॉस किया है तो उसका कारण क्या रहा होगा कि आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया। आपको ये लग रहा था कि नहीं यार मार्केट पिछले दिन भी बहुत ज़्यादा गिरी है और आज भी इतनी गिर गई है, आप कॉल की पोजीशन ले लूँ, और मार्केट नीचे जाती जा रही थी, आप और कॉल लेते जा रहे थे और लेते जा रहे थे और बहुत बड़ा लॉस आपने कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमेशा मार्केट को मैं आपको यही बोलूँगा कि सीखने के लिए देखिए और सीखने के लिए ट्रेड कीजिए। अगर आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप बड़े लॉस करोगे। समझना इस बात को, अगर आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो, जितने लोग भी नए हैं और लॉस कर रहे हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, वो अगर मार्केट में प्रॉफिट के लिए ट्रेड करेंगे तो वो बड़ा लॉस करेंगे। और अगर वो खुद चाहे वो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, अगर वो भी अभी भी वो चाहे कि यार मैं वापसी करूं मार्केट में, मैं कुछ सीखूं, तो अभी भी अगर वो सीखने के लिए ट्रेड करेंगे तो उनका लॉस कभी भी बड़ा नहीं होगा। अब समझना इस बात को कि ऐसा क्यों कि जो प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड कर रहा है उसका बड़ा लॉस होगा और जो सीखने के लिए ट्रेड कर रहा है उसका छोटा लॉस होगा। उसका सिर्फ छोटा सा रीजन है,
देखिए मार्केट से लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी रहती है। जो भी ट्रेड करने के लिए आता है ना मार्केट में, मान लिया जाए वो 500 रुपये रोज़ की कोई सी जॉब कर रहा है, 500 रुपये, 300 रुपये, 800 रुपये जो भी है, मान लो डेली का वो कमा रहा है 500 रुपये, है ना। अब अगर मार्केट उसको 500 रुपये देगी तो मार्केट जब 500 रुपये 1000 रुपये देने में देर नहीं करती है। वो 10 मिनट में आपको, 15 मिनट में जब अगर ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो तो 1000 रुपये देने में तो कोई टाइम ही नहीं लगता, जरा सी देर में 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है ना। तो उसको वो जो 10-15 मिनट या मान लिया जाए कि 30 मिनट कोई सी ट्रेड में रुक गया और वहाँ पे उसको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। समझना बहुत ही सिंपल सी बात है। 1000 रुपये का प्रॉफिट उसने बुक कर लिया, ये 1000 रुपये उसको अच्छे नहीं लगते। उसको ये लगता है कि यार 1000 रुपये के लिए मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ क्या मैं, फिर तो मैं ये तो दूसरे काम में कमा लेता इतने 1000 रुपये। तो मैं तो यहाँ मार्केट में इसलिए आया हूँ कि मुझे तो लाखों कमाने हैं, मुझे तो करोड़पति बनना है, तो मैं 1000 रुपये को क्या करूँगा, मुझे तो बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो बड़ा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, क्योंकि देखिए समझना इस बात को, अपन प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं, अपन सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो 1000 का प्रॉफिट क्या होगा, इससे कुछ नहीं होना इससे। तो मुझे तो प्रॉफिट चाहिए लाखों का। तो लाख कब मिलेंगे, जब अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी। 1000 रुपये का प्रॉफिट तो एक लोट में ही होगा। अपने को तो 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 10 लाख का चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अपन यहाँ पे 1000 क्वांटिटी करेंगे कि यार इतना सा प्रॉफिट क्या करें अपन। तो जब 1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं अभी 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ ना, तो उससे और ज़्यादा मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होगा, 10 लाख का प्रॉफिट होगा। तो फिर अपन करने लगते हैं 1000 क्वांटिटी में काम, 1000, 5000, 10,000 क्वांटिटी में अपन ट्रेड करने लगते हैं। जब इतनी क्वांटिटी में अपन ट्रेड करते हैं तो फिर अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जब एक व्यक्ति, नया व्यक्ति या जो लॉस कर रहा है वो व्यक्ति एक लोट में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो 1000 क्वांटिटी में जब ट्रेड करेगा तब उसकी क्या स्थिति होगी। तब उसकी स्थिति ये होगी कि अगर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है और 5 पॉइंट भी मार्केट ने उसकी साइड में चल दिया, 5 पॉइंट का भी अगर उसने प्रॉफिट दे दिया 5000 रुपये का, तो वो तुरंत बुक कर लेगा कि यार बस 5000 का एक दिन में हो क्या, बहुत है। लेकिन अब इसके विपरीत जब वो दूसरे दिन, किसी दिन जब उसका स्टॉप लॉस होने का रहेगा, जब मार्केट उसके विपरीत जाने लगेगी और तब वो वहाँ पे 5000 का लॉस दिखाने लगेगी, तब वो उसको लेना नहीं चाहेगा। फिर वो 10,000 का दिखाएगी, तब दिमाग खराब हो जाएगा कि यार 5 का ले लेता तो बढ़िया रहता, अब तो 10 दिखाई दे रहा है, चलो ये वापस 5 पे आ जाएगा तो निकल जाएंगे। फिर मार्केट और निकल जाती है, 15 पे चली जाती है, फिर सोचता है कि यार 10 पे निकल जाऊंगा, फिर मार्केट 10 पे नहीं आते हुए और 20 पे ले जाती है। ऐसे करते करते बड़ा लॉस कर देता है और फिर उस लॉस को कवर करने के लिए मार्केट में ट्रेड करने लग जाता है। तो वो लॉस कभी कवर नहीं होता, क्योंकि उस लॉस को कवर करने के लिए फिर 1000 से 2000 क्वांटिटी, फिर 2000 से 3000 क्वांटिटी, वो लॉस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो बोझ लगने लगता है। फिर दिन भर उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में चिंतन करना कि ये कैसे अब लॉस कवर होगा, कैसे लॉस कवर होगा। जहां हम आए थे लखपति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, फिर हम मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हैं अपन बरोबर आने के लिए, जीरो आने के लिए। फिर अपन प्रॉफिट के लिए नहीं सोचते, फिर अपन उस लॉस को कवर करने के बारे में सोचते कि कब मैं जीरो हो जाऊं। तो फ्रेंड्स ये अंतर है प्रॉफिट करने के लिए ट्रेड करने का, है ना। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो तो डेफिनेटली प्रॉफिट के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन वो तो सीख चुके हैं ना, उसके बाद ट्रेड कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि सीखने में कम लॉस कैसे होगा। सीखने वाला सीखना है तो अपन एक लॉट में ही सीख सकते हैं ना। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप केवल 2 शेयर से मार्केट को सीख सकते हो। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं है मार्केट में सीखने के लिए। बहुत से लोगों को लगता है कि यार सीखना है तो 1 लाख रुपए का अमाउंट चाहिएगा जब जाके सीख पाएंगे। नहीं, मात्र अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है, 5,000 रुपये भी है, तो भी आप मार्केट को सीख सकते हो। आप 2 शेयर से दिन भर ट्रेड करके आपके इमोशंस आपको समझ में आ जाएंगे। 2 शेयर में भी अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो 2 शेयर में भी इमोशंस कंट्रोल में ला सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे 2 शेयर में आपको 50 रुपये का लॉस होगा और आप 150 रुपये के प्रॉफिट के लिए रुकोगे, तो आप कम से कम वहाँ पे 1:3 की ट्रेड में रुकना सीख जाओगे। और जब आप रुकना सीख जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार जब मैं 2 शेयर से 150 रुपये कमा सकता हूँ और कंटिन्यू कमा सकता हूँ, 10 में से 7 बार मैं प्रॉफिट में निकल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी भी आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी कि जब मैं 2 शेयर से लगातार 1 महीने तक, 2 महीने तक प्रॉफिट में रह सकता हूँ, तो फिर मैं 20 शेयर से भी रह सकता हूँ। और अगर 20 शेयर से रह सकता हूँ तो फिर मैं 500 शेयर में भी रह पाऊंगा। फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। और उसके बाद अगर फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना चाहते हो, मैं तो रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ कि आप डायरेक्ट नए हो तो ऑप्शन में ट्रेड करो। अगर आप बहुत बड़ा लॉस भी कर चुके हो तो भी आप थोड़े दिन ऑप्शन से दूर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें
बहुत ज़रूरी है समझना आपको, या कोई बताए या नहीं बताए, लेकिन मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि अगर आप बहुत बड़ा लॉस कर चुके हो तो आप ऑप्शन को छोड़ के इक्विटी में जा करके वहाँ पे थोड़ा सीख करके, थोड़ा प्रॉफिटेबल बन करके फिर आप ऑप्शन में करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे कि यार मैं ऑप्शन ही सीखना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो आप एक लॉट से सीखिए। आप छोटा लॉस लेंगे, वहाँ पे छोटा लॉस रहेगा आपका, एक लॉट लोगे तो वहाँ पे 20 पॉइंट का भी लॉस होगा, तो आपका डायरेक्ट केवल 1,00,000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन आप कम से कम वहाँ पे 3,000 के प्रॉफिट के लिए रुक पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाई देगा, तो आपका मन करेगा कि चलो ठीक है यार 500 का हो रहा, थोड़ा और रुक जाते हैं। अपन 20 पॉइंट के लिए रुक जाते हैं, 30 पॉइंट के लिए रुक जाते हैं, बस धीरे धीरे बढ़ेंगे। मान लीजिए अभी आप 20 पॉइंट का प्रॉफिट ले रहे हो ना रोज, कि यार मैं बस 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रुक पा रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा रूल बनाइए कि यार अब मैं 10 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, मैं 30 से छोटा प्रॉफिट नहीं लूँगा। फिर 30 का होने लग गया, 30 की आदत डल गई, फिर थोड़ा सा 10 पॉइंट और बढ़ाओ कि यार अब मैं 40 पॉइंट से कम का प्रॉफिट नहीं लूँगा। फिर 40 से थोड़ा बढ़ाओ कि अब मैं 50 से कम नहीं लूँगा। इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ाई जाएगी। आप एकदम से मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो, आप 1 साल में 2 साल में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको समय देना पड़ेगा, इससे जुड़े रहना पड़ेगा, चार्ट को दिन रात आपको देखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही अपन प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है कि आप कम से कम इन चीज़ों को समझे। मेरी एनालिसिस गलत चली जाती है, सही चली जाती है, इस चीज़ पे मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं रहती है कि यार मेरी सही चली गई तो बस सभी ने प्रॉफिट कर लिया होगा, अगर मेरी गलत चली गई तो सभी ने लॉस कर लिया होगा। कोई मुझे मेरी एनालिसिस को फॉलो करे या नहीं करे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को जरूर फॉलो करिए। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और ये चीज़ें आप भले कितना ही बड़ा कोर्स कर लोगे, साइकोलॉजी आपकी आप खुद ही बना पाओगे, कोई नहीं बना पाएगा। जब तक आप खुद मार्केट से नहीं जुड़े रहोगे, जब तक आप खुद इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना सीखोगे, तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपके दिमाग को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। मान लिया जाए आपका दिमाग उस दिन, किसी दिन आपने ट्रेड में घुस गए कॉल की पोजीशन में, आपका माइंड हो गया उस दिन खराब कि नहीं यार तो मैं प्रॉफिट लेके ही रहूंगा मार्केट से, फिर कॉल ली, फिर कॉल ली, फिर कॉल ली, आप पुट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, कॉल लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, और आपने लॉस कर दिया। यहाँ पे कौन रोकने आएगा आपको? कोई नहीं रोकने आएगा। किसी ने चाहे आपको टेक्निकल सिखा दी हो, 1 लाख रुपए का आपने खर्च किया है, आपने कोर्स कर लिया, आपने आपको सिखा दिया कि ऐसे स्विंग जब ब्रेक हो तो पुट लेना है, ऐसा ट्रेड लाइन ब्रेक हो तो कॉल लेना है, कुछ भी सिखा दिया, लेकिन आप वैसा कर ही नहीं रहे हो, तो क्या करेगा टेक्निकल? कुछ भी, कोई कुछ नहीं करेगा। आप स्टॉप लॉस आपका लगाया था, आप उस स्टॉप लॉस को फॉलो कर ही नहीं रहे होगे, तो जिसने आपको सिखाया वो आपके स्टॉप लॉस काटने आएगा क्या? नहीं आएगा, आपको खुद को काटना है। तो ये काटने की हिम्मत कैसे आएगी? ये हिम्मत आपको तभी आएगी जब आपका माइंड, आपके जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहेंगे। और मार्केट में सबसे बुरी चीज़ यही है कि इमोशंस सबसे ज़्यादा दिक्कत दे जाते हैं, है ना। अच्छे अच्छे ट्रेडर को इमोशंस दिक्कत देते हैं। तो फ्रेंड्स, इमोशंस तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाओगे तब भी आएंगे, लेकिन तब आप कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल करना सीख जाओगे। जब आपको लगना लगेगा कि यार मैं अब अपने आप के कंट्रोल में नहीं हूँ, तो आप उस दिन के लिए मार्केट को देखना ही बंद कर दोगे, अपने सिस्टम को क्लोज कर दोगे। और यही हिम्मत आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी एनालिसिस की। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, कल भी मैंने बड़ा वीडियो बना दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंपल सी एनालिसिस अपनी आज की रहेगी। क्या करते हैं अपन, ये तो सारे जो लाइनें अपन ने खींच रखी ये हटा देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल। क्या करेंगे अब अपन, एक लाइन तो देखिए यहाँ पे अपन खींचेंगे जो कि है 17,716 की, 17,716 की। एक ये पॉइंट अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे के लिए। और दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ये वाला 17,516, 17,516। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है बीच में, है ना, अपन को कोई ट्रेड नहीं करना है। अपन को क्या करना है कि मार्केट या तो इस पॉइंट के पास में आ जाए या फिर इस पॉइंट को ब्रेक करे। यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर आती है या गैप अप ओपन हो जाती है 17,714 के पास में मिलती है, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। अपना जो एसएल रहेगा 20 पॉइंट का रहेगा ऊपर की साइड, और अपना जो टारगेट रहेगा वो 17,500 तक का रहेगा, 516 तक का अपना टारगेट रहेगा। लगभग 200 पॉइंट के आसपास का अपन टारगेट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये तो हो गई एक ट्रेड। अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है धीरे धीरे धीरे, तो जब भी इस पॉइंट को ब्रेक करे 17,516 को अगर मार्केट ब्रेक करती है, 20 पॉइंट का एसएल लगा करके अपन तुरंत यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। 17,400 का अपना पहला टारगेट रहेगा, 17,400 का। अगर 17,400 के भी नीचे मार्केट निकल जाती है तो 17,200
320 तक का अपना नीचे की साइड टारगेट रहेगा मंडे के लिए। ठीक है, ये दो टारगेट के लिए अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं इसके नीचे, और अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन ले रहे हैं तो 200 पॉइंट के टारगेट के लिए अपन यहाँ तक की ट्रेड ले सकते हैं। इसका रीजन क्या है? आपको लगेगा कि यार ये पुट की पोजीशन यहाँ पे क्यों बताए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मार्केट का ट्रेंड देखिए, मार्केट के पिछले दिन के ने क्या काम किया वो चीज देखिए। क्या काम किया? मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी, क्लोजिंग मार्केट यहाँ तक नीचे आया, क्लोजिंग यहाँ पे दी, मतलब अपनी ओपनिंग से भी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलर्स का जो सेलर्स जो है वो हावी है ना। तो इस कारण से अपन सेलर के साथ चल रहे हैं। जब मार्केट में बायर हावी हो जाएंगे अपन बायर के साथ चले जाएंगे, अपन कभी बायस नहीं रहेंगे कि बस हमेशा आप सेल के बारे में सोचना। जब मार्केट पलटेगी अपन भी पलट जाएंगे, अपना माइंड भी पलटा लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी इसके नीचे पुट और इसके पास में पुट। अब बात आती है कॉल की। तो फ्रेंड्स मार्केट में 2 दिन से कंटिन्यू आप देख रहे हो लगभग 500 से 700 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है मात्र 2 दिन में। तो अभी अपन को कॉल के बारे में नहीं सोचना। मैं क्या करता हूं, देखिए जब जिधर मार्केट चल रही है ना उस साइड का सोचता हूं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे ऐसे हिट कर दिया तो भी अपन कॉल के बारे में नहीं सोच सकते। जब भी मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन ले, इस पॉइंट से रिजेक्शन ले, अपन को कहीं ना कहीं फिर से पुट के बारे में सोचना है। अगर मार्केट ऊपर ही जा रही है तो अपन को मार्केट से फाइट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि नहीं ऊपर जा नहीं सकती, जा तो कुछ मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ऊपर जा रही है, अपन छोड़ दो मार्केट को कि आज के दिन रुक जाते हैं, कल फिर देखेंगे, कल फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो ऊपर की ट्रेड ले लेंगे। इस तरह की अपन को सोच रखना है फ्रेंड्स, है ना। बात बैंक निफ्टी की कर लेते हैं अपन। बैंक निफ्टी में अपनी ट्रेड आज नहीं बन पाई। उसका रीजन ये था कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दी। निफ्टी से भी ज्यादा वीक बैंक निफ्टी आज दिख रही थी। गैप डाउन ओपनिंग दी और इतनी तेजी से नीचे गई कि अपना यहाँ पे ट्रेड लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, है ना। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे जाती रही। मेरा फोकस हमेशा निफ्टी पे ज्यादा रहता है, इस कारण मैं उसका प्राइस एक्शन आपको दे देता हूं। लेकिन ये चीजें आपको भी समझना चाहिए। मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, एक ट्रेड लाइन बना दी थी। ये ट्रेड लाइन जैसे ब्रेक हुई, आप पुट की पोजीशन यहाँ पे ले सकते थे। आप 200 पॉइंट के आसपास का टारगेट रख सकते थे, तो मिल गया वो टारगेट, है ना। 150-200 पॉइंट का लिए तो आप किसी भी प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे ये वाला स्विंग मार्केट ने बनाया, आप इसके नीचे ले सकते थे। ये वाला स्विंग बनाया मार्केट ने, आप इसके नीचे ले सकते थे। तो एक बार तो डेफिनेटली आपका एसएल करती। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडी रहती है ना तो इसी तरह से ये स्विंग बनाते हुए चलती है। तो आप किसी भी स्विंग के नीचे ट्रेड लेकर के उसके ऊपर 50-60 पॉइंट का एसएल लगा करके ट्रेड ले सकते हो। अब बात करते हैं कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सी अपनी स्ट्रेटेजी कल के लिए रहेगी। क्या रहेगी? एक तो पॉइंट ये है अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको अपन मार्क करेंगे सबसे पहले। क्या पॉइंट ये रहेगा अपना, जो कि रहेगा 40,618 का, है ना। एक पॉइंट ये वाला भी अपना ऊपर की साइड इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको रेसिस्टेंस बता देता हूँ मार्केट का, कहाँ से रिजेक्शन मार्केट लेगी ये अपन को लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। लेकिन ये 2 पॉइंट अपने लिए ऊपर के साइड इंपॉर्टेंट रहेगा और नीचे की साइड अपना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि है 40,197 का। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस पॉइंट के पास में ओपन हुई, अपन 40,618 के पास नीचे नीचे मान लीजिए मार्केट ओपन हुई, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, समझना बात को, यहाँ पे 20 पॉइंट का मान लीजिए 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया तो 40,762 के पास अपन फिर से एक पुट की ट्राई कर सकते हैं पोजीशन। अगर यहाँ पे भी 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया तो ट्रेड क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर नहीं होता है एसएल हिट तो अपना जो टारगेट रहेगा वो 40,365 तक का टारगेट रहेगा, है ना। अगर यहाँ से ही रिजेक्शन ले जाती है, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन ली तो भी 40,365 का टारगेट, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो भी यहाँ तक का टारगेट। लेकिन दोनों कंडीशन में अगर एसएल हिट होता है 20-20 पॉइंट का तो 40 पॉइंट का एसएल देकर के ट्रेड को क्लोज करेंगे। कॉल की पोजीशन अपन मंडे के दिन नहीं देखेंगे, उसके बाद अपन कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर मार्केट ने ऊपर का ट्रेंड दिखा दिया तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है 40,197 के नीचे अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर निकलती है, अपन तुरंत यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अपना जो टारगेट रहेगा 39,900 तक का पहला टारगेट अपन रखेंगे, 39,900 का। और अगर 39,900 को भी मार्केट ब्रेक कर जाती है तो 39,750 तक का अपन दूसरा टारगेट रखेंगे। इस तरह से अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज लास्ट में फिर से बता देता हूं मैं कि अपन जो प्लान बनाते हैं ना वो तो बहुत ही सिंपल और आसान रहना चाहिए। जब मार्केट उस प्लान पे चल रही हो तब आपको उसमें प्रॉफिट लेना आना चाहिए, और जब मार्केट आपको उस प्लान को ब्रेक कर रही हो, उस प्लान को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो, तब आपको उसमें से निकलना आना चाहिए और फिर उसमें वापस से अपन को एंटर नहीं करना चाहिए। जिस दिन अपने प्लान को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया उस दिन, और जिस दिन रिस्पेक्ट किया ना उस दिन प्रॉफिट लेना सीख जाइए, बस फिर प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, वैसे मैं लाइक के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करें, उससे मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, है ना। थैंक यू सो मच।